मैं खबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और काफ़ी बच्चों ने मुझे कहा कि खबर भाई आप काफ़ी दिनों से गायब हैं, कुछ वीडियो अपडेट नहीं आ रही। तो मैं कुछ बिज़ी था अपने कामों में, कुछ कंपनी की तरफ से बिज़ी था, तो इसलिए थोड़ी लेट हो गई। आज मेरे साथ है गुलफाम भाई। गुलफाम भाई को इसलिए बिठाया यहाँ पे कि अब माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया इनको, 6 7 8 महीने हो गए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर रिलेटेड टू जॉब्स, और उसके अलावा अकोमोडेशंस के हवाले से, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स के हवाले से इनसे बात करेंगे। और भी कुछ इनका जो एक्सपेंस है लिविंग एंड ऑल सारा कुछ, तो मतलब आज कोशिश करेंगे इनसे अच्छी इनपुट ले सकें थोड़ी सी। तो ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियो होगी, लेकिन सबसे पहले इसमें बात करेंगे कुछ अकोमोडेशन के हवाले से, क्योंकि इनके पास दोनों अकोमोडेशन का तजर्बा है। ही इज़ लिव्ड इन अ हॉस्टल, अब ये प्राइवेटली अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो इनको दोनों तजर्बे हैं। दोनों के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, पूछेंगे इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, और बाकी जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आपको आजकल पता है कि अकोमोडेशन का मसला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था रिसेंटली। स्टूडेंट ड्रीम होम के जो हैं वो लगे हुए वीज़ास रिजेक्ट किए गए, क्योंकि उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और उसका प्रॉब्लम यही थी कि कुछ बच्चे यहाँ पे आए जब, तो उनके पास जगह नहीं थी रहने की, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम हुआ। और क्योंकि आपको पता है, पहले आते साथ ही मैंने बताया कि 3 दिन के अंदर अंदर आप योर अराइवल आपने मेडली सेटल बनाना होता है। कुछ लोग यहाँ पे आए, उनके पास अकोमोडेशन नहीं थी, booking.com लगा के आए या व्हाट्सएवर, जिस तरह भी करके स्टूडेंट ड्रीम होम की प्री वो जो है कंफर्मेशन वो लगा के आए अकोमोडेशन की, वीज़ाज अप्रूव हो गए यहाँ के, उनके पास रहने की जगह नहीं थी, उन्होंने लेट किए अपने आरपी कार्ड के कलेक्शन और वो सारा कुछ में बहुत टाइम लग गया उनको अकोमोडेशन ढूंढने में, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने मामला सख्त करना शुरू किए। तो उस तरह उन बच्चों ने अपना काम भी ख़राब नहीं किया, सबका काम ख़राब किया। तो उसके बाद स्टूडेंट ड्रीम होम और इस किस्म के 2 4 अकोमोडेशंस को उन्होंने वैसे ही ब्लैकलिस्ट कर दिया, ताकि वो दोबारा किसी काम में आ ना सकें। और इस तरह का तजर्बा गुलफाम भाई के पास भी है, इनके पास भी 1 2 बच्चे हैं, क्योंकि अब ये मैंने बताया प्राइवेटली रह रहे हैं, तो इसलिए इनको पता है। कुछ 2 4 बच्चों ने इनको भी आके कहा कि हमें किसी तरह एडजस्ट करें या समथिंग लाइक दिस। तो पहले इस बारे में बात करते हैं, फिर थोड़ा सा पूछते हैं इनका अपना तजर्बा कैसा रहा हॉस्टल लाइफ में और प्राइवेट लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम गुलफाम भाई। वालेकुम सलाम भाईजान। सर अस्सलाम शुरू करें। वालेकुम। मेरा नाम गुलफाम हुसैन है और मैं इधर आया था मार्च 2023 में, और मेरा कोर्स था मटेरियल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो बात आ गई कम्युनिकेशन की। मैंने ओईडी से जो है कम्युनिकेशन बुक की थी हमने, जब वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान, और उसके बाद आके मैंने जून तक ओईडी की कम्युनिकेशन के साथ स्टे किया हमने। उसके बाद किसी वजह से मेरा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ ख़त्म हो गया, तो फिर मैं और मेरा साथ जो रूममेट था, हमने बाहर एक अपार्टमेंट ढूंढा। हम 4 लोग उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। तो उसका राउंड अबाउट सारे कोल्ड रेंट और वार्म रेंट मिला के ऑलमोस्ट 1000 यूरो तक वो रेंट आता है। हमें 250 यूरो ईच पड़ता था। और जो स्टूडेंट होम है वो ऑलमोस्ट आपको, अगर आप वो ई डी से लेते हैं तो आपको 330 से स्टार्ट होगा वो, और 370 400 430 तक है। मतलब वो आपकी चॉइस पे है कि आप सिंगल रूम या डबल सिंगल रूम? रूम लेते हैं, डबल या शेयरिंग, किस तरह आप लेते हैं। ठीक है। तो अब आए थे हम कि जो प्राइवेट अकोमोडेशन है या फिर स्टूडेंट डॉर्मेट्री। तो स्टूडेंट डॉर्मेट्री में ये है कि आपको इंटरनेट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड होगा। कि अगर आपकी विद इन सिटी स्टड में है, विद इन सिटी, तो आपको ये है कि जो है अपनी जॉब प्लेस पे या यूनिवर्सिटी पे जाने के लिए आपको टाइम जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा। मोड ऑफ कम्युनिकेशन जी, ईजी होंगे, मोड ट्रांसपोर्ट ऑफ ईजी मिल जाएगी। ट्रांसपोर्ट तो ओवरऑल ईजी मिल जाती है इधर। हम्म, लेकिन ये है कि आपका टाइम कम लगेगा। अगर और आपने किसी भी होटल वगैरह पे जाना है, तो ये जॉब भी आप कोई भी किसी किस्म की जॉब करते हैं, तो हम्म, आपको हम ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट लग जाते हैं बस पे, या फिर बाय वॉक आप जाते हैं, हम्म, क्योंकि बस स्टॉप करती है। लेकिन तो अगर जो मोस्टली पाकिस्तानियों को मिलती हैं अकोमोडेशन, वो मिलती हैं ओईडी की इंटरनेशनल कॉलेज में या फिर यूरोपा कॉलेज में, ये साल्जबर्ग की बात हो साल्सबर्ग रही में। है। तो वो एक तो सिटी से बाहर है। अगर आपको जॉब सारी मोस्टली सिटी के अंदर है, हम्म, तो अगर आप उधर आते हैं तो आपको ऑलमोस्ट उसके लिए 40 से 45 मिनट ट्रैवल करना पड़ता है बस पे। मतलब कि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा उस पर हम्म, यूज लगता है। हम्म, और दूसरी बात ये आ गई कि इकोनॉमिकली मैं तो प्रेफर करूँगा कि पहले आप अपनी अकोमोडेशन बुक करके इधर आएँ स्टूडेंट डॉर्मेट्री में, ठीक है, हम्म। ताकि आपके वीज़ा आरपी और सारा कुछ जो है वो स्मूथ प्रोसेस तो हो, आपके पास एक दो बच्चों ठीक का है। वो भी तो एक्सपीरियंस है जो आके वो मैं बाद में। आगे हाँ इनसे हाँ। फर्दर डिस्कस करता हूँ। तो ये है कि आपको वीज़ा वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर इधर आके आप 2 मंथ 3 मंथ रहने के बाद आपको जब चीज़ों का आइडिया हो जाए, हो ना हो जाए हम्म, किस तरह के मामला है, फिर आप इधर प्राइवेट अकोमोडेशन की तरफ जाएँ। पाकिस्तान में रहते हुए आप प्राइवेट अकोमोडेशन की तरफ ना जाएँ, क्योंकि इधर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। क्योंकि आप इधर फिजिकल है नहीं, हम्म, तो आपने वो नेट से बात करनी है, तो नेट पे आपको कोई भी बंदा कुछ भी कह सकता है। तो वो है कि आपके मतलब कि अगर आप एडवांस में 500 या 600 भी देते हैं, तो वो आपके ज़ाया होने के ज़्यादा चांसेस हैं उसके। तो 1 2 इस तरह के केसेस हुए भी हैं। और रिसेंटली जी, देखे हैं हमने। रिसेंटली भी हमने देखे हैं कि एक लड़की आई है, उसने अकोमोडेशन बुक की हुई थी,
किसी प्राइवेट बंदे के साथ कोई अपार्टमेंट या रूम लिया हुआ था, लेकिन वो जब इधर आए तो वो अपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं था करता। तो सर ये है कि आप ट्राई करें, कोशिश करें अपनी कि आप अकोमोडेशन बुक करके आएँ। तो इधर हमारे साथ कुछ लड़के आए थे, तो वो अकोमोडेशन बुक करके नहीं आए थे ना, उन्होंने होटल बुकिंग डॉट कॉम की बुकिंग जो है बुकिंग डॉट कॉम की अपनी लगाई हुई थी, उनका वीज़ा आरपी सब कुछ हो गया, तो इधर आ गए। इधर आके उन्होंने ना किसी के साथ स्टे करना शुरू कर दिया, जिस तरह किसी दोस्त के पास। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जब तक आपकी मेल्डिंग नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, ना आप जॉब कर सकते हैं, ना आपकी इंश्योरेंस हो सकती है, ना आपकी इनरोलमेंट हो सकती है यूनिवर्सिटी में, और आप आरपी भी नहीं ले सकते। ना आप आरपी कार्ड ले सकते हैं। जब तक आपकी मेल्डिंग नहीं होगी आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप इधर आके ज़ीरो जीरो। हैं, ठीक है। तो वो आपने इधर आकर जॉब अपार्टमेंट ढूंढेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको पर मंथ ऑलमोस्ट यहाँ पे 500 से 600 यूरो अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे, और वो इतना अफोर्डेबल नहीं होता हर बंदे के लिए। ज़ाहिर है स्टार्ट में तो तो मुश्किल होता स्टार्ट में तो आपने अगर आगे इधर ढूंढनी है तो वो आपकी मुश्किल होगा। मेरी आपको यही है सजेशन कि आप उधर से ढूंढ के फिर अपना वीज़ा फाइल करके इधर आएँ, है। तो आपके मामला सेट हो जाएंगे। आप आते ही एक विद इन 15 to 20 डेज, साल भर की मैं बात कर रहा हूँ, आप एडजस्ट हो सकते हैं, आपको जॉब भी मिल सकती है, सारे मामला आपके सेटल हो सकते हैं। यहाँ पर जॉब बहुत ज़्यादा है, बस आपको काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप कहें कि मतलब मुझे बिल्कुल वाइट कॉलर जॉब भी मिल जाती है, लेकिन काम करने वाले बंदे के लिए तो जॉब की बिल्कुल कमी नहीं है। जॉब साल भर के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। तो दूसरी बात है इकोनॉमिकल, तो जो आप सिटी के अंदर रहते हैं, जिस तरह हम अभी रह रहे हैं प्राइवेट अकोमोडेशन में, तो हम शेयरिंग में रह रहे हैं, हमारे पास 2 रूम हैं, हम 4 लोग हैं। तो इसमें ये है थोड़ा इकोनॉमिकल हो जाता है, आपको 250 यूरो आपको पे करने पड़ते हैं पर मंथ, सारे रेंट रूट सब कुछ मिला के, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा सेविंग है, आपके पास टाइम बच जाता है आने जाने में। उसमें गुलफाम भी एक चीज़ बच्चों को ये बता दें जी कि जी आपको अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो ठीक हो जाती है पढ़ाई के लिए और सारा कुछ उसमें। जी बिल्कुल। जो टाइम मैनेजमेंट है ये आप अपने बंदे पे खुद डिपेंड करता है। अगर उसने बिल्कुल काम करना है हर टाइम, हम्म, तो फिर नहीं कुछ भी, वो जहाँ भी रहेगा उसने काम ही करना है। हम्म, तो ये आपने अपना स्केड्यूल खुद सेट करना है कि आपने कितने घंटे पढ़ना है, हम्म, कितने घंटे जो इधर हैं जो जॉब प्रोवाइडर हैं, जो होटल वगैरह हैं, जितने भी हैं रेस्टोरेंट या जो भी जॉब है, वो स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल कॉपरेट। कोऑपरेटिव और फ्लेक्सिबल है टाइमिंग के लिहाज से। मेरी खुद अभी से मैं समर में फुल टाइम करता रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने उनको बताया कि मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट है, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया, आप थर्सडे सैटरडे संडे कर सकते हैं, मतलब कोई भी वीक के 3 डेज आप चूज करके अपने 20 आवर्स पूरे कर सकते हैं। वो बड़े फ्लेक्सिबल हैं, स्टूडेंट की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं नहीं नहीं सारा वो मामला उस जो है। उस हवाले से नहीं, मेरा जी मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था जब आप काम से घर आते हो जी तो खाना शाना आपने सारा कुछ खुद करना होता है यहाँ पे आके अंदर सारा कुछ, तो उसमें आपके पास टाइम मैनेज हो जाता है वो पढ़ाई के लिए सारा कुछ। वो तो सेम एज इट इज, जिस तरह हम अगर सूरत डोरमेट्री में रहते हैं तो भी खाना वगैरह हमने खुद ही नहीं करना नहीं, है। मैं वो इधर बता रहा हूँ ये कि है यहाँ पे आप लड़के साथ इकट्ठे जी, होते हैं, बैठते हैं, वो खाते हैं हम सब, तो जो उसमें अगर हम शेयरिंग में रह रहे हैं तो हम सारे हमने काम डिवाइड किया हुआ, मतलब कि एक बंदा उसने खाना बनाना है, एक बंदे ने ग्रोसरी लेके आनी है, एक बंदे ने बर्तन वगैरह धोने, एक बंदे ने क्लीनिंग वगैरह मतलब करनी है। काम डिवाइड करके काम आप। डिवाइड किया हुआ है, तो वो इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर आप डोरमेट्री में अकेले रहते हैं, तो आपने सफाई भी खुद करनी है, आपने ग्रोसरी भी खुद करनी है, आपने खाना भी खुद बनाना है, सब सारे काम आपने खुद करने हैं। तो ये है कि हर बंदे का डेली का 1 घंटा लगता है मैक्सिमम, तो उसके बाद वो फ्री होता है, वो अपनी जॉब भी करता है, स्टडी भी साथ करता है, और आगे खाना वगैरह भी सारा कुछ कर लेता है। चलो जी ठीक है गुलफाम भाई, बहुत शुक्रिया कोई आपने मसला नहीं अकोमोडेशन के बेटा। बारे में बताया। तो कुछ और वीडियोस में फिर हम बात करेंगे गुलफाम भाई से जॉब्स के हवाले से, और थोड़ा सा बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोस को एडिशनल जो कोर्सेज हैं उसके हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।